एवरीबॉडी, मैं हूं प्रतीक्षा चतुर्वेदी और यार यूपीटीयू की राउंड 3 की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। 27 और 28 दो ही दिन का टाइम है। अब इन 2 दिनों में आपको कट ऑफ एनालाइज करके कैसे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, सो दैट अगर अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला है या फिर जो कॉलेज मिला है उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो राउंड 3 में आपको आपका बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। तो क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, सारी चीजें पता चल जाएंगी। और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले यार राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ्स को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है और राउंड 3 में आपको क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आपके पास जिन कॉलेजेस का ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि नहीं है, उनका ऑप्शन भी आ जाएगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, कहीं ना कहीं 30,000 तक आपको, ये सीएससी के बारे में बात करें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 35,000 पे और एससी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप कॉलेजेस कहीं ना कहीं 1 लाख तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी वीडियो में जब हम आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि आपकी जो सीआरएल रैंक है, अगर आप 1.5 लाख भी आपकी रैंक आ रही है, 2 लाख भी रैंक आ रही है, तो भी आपको अच्छे कॉलेजेस में सीएससी एआई जैसी ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन कैसे मिलेगी, उसके लिए तो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे अच्छे कॉलेज, जो टॉप का कॉलेज है एकेटीयू के थ्रू जो आपको मिलता है, आईआईटी लखनऊ। अब राउंड 1 में कहीं ना कहीं ये 28,000 पे क्लोज हो गया था, राउंड 2 में ये कहीं ना कहीं 35,600 पे क्लोज हुआ है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं 7,500 सीट से भी ज्यादा का डिफरेंस आया है फर्स्ट और सेकेंड राउंड की क्लोजिंग रैंक में। अब राउंड 3 में इसके क्या आप कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, सीएससी जैसी ब्रांच आईआईटी लखनऊ में टारगेट कर रहे हो और सही तरीके से अगर काउंसलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं 60 से 70 हजार भी आपकी अगर रैंक आ रही है तो आपको सीएससी मिल जाएगी। और इसके नीचे के ब्रांच कहीं ना कहीं 80,000 रैंक भी जो है आ रही है तो भी आपको मिल जा रही होगी। अब उसके लिए आपको चॉइस फिलिंग अपनी बहुत स्ट्रांग करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी बता देती हूँ। तो यार देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको सीधा क्या करना है, गूगल पे जाना है, studentkhapri.com, ये हमारी वेबसाइट है। इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको हमारे सारे के सारे काउंसलिंग टूल्स दिखेंगे। यूपीटीयू के जो भी टूल्स हैं सब के सब बिल्कुल फ्री हैं, जाओ काउंसलिंग कर लो, चॉइस फिलिंग सही तरीके से कर लो। अब सबसे पहले आपको प्रेडिक्टर्स यूज करने हैं। यार प्रेडिक्टर्स के सेक्शन में आपको यूपीटीयू का प्रेडिक्टर दिखेगा। अब इसको क्या करना है, आपको 1 सेकेंड रुकना है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, studentkhapri.com पर जाना है, ये हमारी वेबसाइट है। इधर आ गए हम, यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाना है। अब इंजीनियरिंग के सेक्शन में आप प्रेडिक्टर्स पर गए और आपको यूपीटीयू का प्रेडिक्टर ये रहा। हमने क्या किया, गो टू प्रेडिक्टर पे क्लिक किया। अब आपकी जो भी रैंक आ रही है, रैंक पुट करो, राउंड सेलेक्ट कर लो, अपनी कैटेगरी पुट कर दो। मान लो तुम्हारी रैंक कहीं ना कहीं आ रही है, चलो 99,000, ठीक है, 99,800, कोई इशू नहीं, आपकी जो भी रैंक आ रही है आप वो पुट कर देना। कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, कोई कोटा लग रहा है कोटा पुट कर दो, ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीजें सेलेक्ट करके राउंड में राउंड 3 सेलेक्ट कर लेना। प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे सीएस लखनऊ का ऑप्शन है, नया ब्रांच, नया कैंपस है, अच्छा है काफी ज्यादा, और वहां पे आपको सीएससी एआईएमएल जैसी ब्रांच जो है वो देखने को मिल रही है, थर्ड राउंड में मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास और भी कॉलेजेस के जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे। अब ये टूल बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं ले रहा आपसे। जाओ पहले कॉलेजेस की लिस्ट बना लो। अब जिन स्टूडेंट्स की, चलो एक हमने एग्जांपल लिया था 9,800 का, आप अगर आपकी ये रैंक आ रही है तो क्या करो, 9,700, 9,600 वाले कॉलेजेस की भी लिस्ट निकाल लो, क्योंकि आगे आने वाले राउंड्स में आपको हो सकता है वो कॉलेज मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी स्टेट की काउंसलिंग में ले लेंगे, पार्ट ले लेंगे, वहां पर उनको सीट मिल जाएगी तो सीट्स खाली हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएएफ नहीं पे कर पा रहे हैं या फिर बहुत सारे सीट्स जो है वो बच जाती हैं इन दी एंड। तो हमेशा इतनी स्ट्रॉन्ग चॉइस फिलिंग हमको करनी है कि आपको कॉलेज जो है वो मिल ही जाए, कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं है। वैसे भी नहीं मिल रहे थे, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर चांस बन रहा है तो व्हाई नॉट, है ना। बाकी चॉइस टूल्स की अगर मैं बात करूं तो आपको चॉइस टूल्स के सेक्शन में आके यूपीटीयू का चॉइस फिलिंग टूल जो है ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी रैंक पुट करनी है। 99,800 लिया था, चलो वापस से ले लिया, आपको
कैटेगरी अपनी अभी के लिए ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं। राउंड में हम राउंड 3 सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जो भी ब्रांचेस पार्टिसिपेट कर रही हैं यूपीटीयू की काउंसलिंग में, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में आ गई है। अब यहाँ से सेलेक्ट किसको करना है, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। तो अभी आपको प्रेडिक्टर ने जो भी बताए थे कॉलेजेस जहां आपकी ब्रांच मिल रही है, उसको सेलेक्ट कर लो। करेक्ट सीक्वेंस में ये अरेंज करके दे देगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो हमने क्या किया, लिस्ट को गो थ्रू कर लिया और जो भी प्रेडिक्टर ने बताया था पहले, तो वो बिल्कुल जो है केयरफुली हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एक और चीज़ है, आपको अगर टॉप कॉलेज की टॉप ब्रांच डालनी है, पुट कर दो। आपकी रैंक के हिसाब से हो सकता है ना मिले, बट अगेन हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं क्योंकि हमें तो प्रेडिक्टर ने बताया है क्या मिलेगा। तो अब जब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शंस रेड आ रहे हैं, उसका क्या मतलब है भाई, ये कॉलेज की ये ब्रांच तो आपको नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी रैंक ज़्यादा है। कोई इशू नहीं है। आपको जो भी ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये कॉलेज की ये ब्रांच आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल जाएगी। बस आपको ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब ये लिस्ट जो है वो रीअरेंज हो गई है बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में, मतलब हो गया भाई, चॉइस फिलिंग बन गई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। यही जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। कल लास्ट डे है राउंड 3 का। जाओ पोर्टल पे कॉपी पेस्ट कर दो, डन। ठीक है, इतना इजी है। बाकी आपको कहाँ तक कॉलेजेस जो है मिल जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। आईआईटी जैसे कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो सेकेंड राउंड में 40,000 पे जो है वो क्लोज हो गई थी। अब यहाँ पे आप जो है नीचे की जो ब्रांचेस हैं, AIML जैसी जो ब्रांचेस है, वो आप 1 लाख तक भी थर्ड राउंड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 6,000 का आपको गैप देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी से आते हो, कहीं ना कहीं आपको 41,000 पे क्लोज होता हुआ दिखा है। अब एससी कैटेगरी के लिए 1,33,000 पे क्लोज होगा। आपकी अगर 2 लाख रैंक भी आ रही है तो भी आपको ये कॉलेज जो है मिलने के चांसेस हैं अगेन राउंड 3 में। बट कैसे मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, चॉइस फिलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बाकी KNIT सुल्तानपुर की बात करें तो CSC जनरल जैसी जो ब्रांच है वो आपको सेकेंड राउंड में 58,000 पे क्लोज होती है। देखिए अब 58,000 मतलब 8,000 का ऑलरेडी गैप आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट और सेकेंड राउंड में। अब अगर इस बारी आपको 90,000 पे भी ये क्लोज होता हुआ दिखेगा, तो अगर आपकी रैंक आ रही है तो इसको भी पुट करना। ऐसा नहीं अरे यार ये तो हमें मिलेगा नहीं तो हमने अपने चॉइस फिलिंग में पुट ही नहीं किया। इसीलिए मैं आपको कट ऑफ का एनालिसिस बता रही हूँ, सो दैट जब आप थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग करो तो पहले इस वीडियो को पूरा देखो और फिर समझ जाओ कि यार ये भी ऑप्शन है मेरे पास थर्ड राउंड में, तो इतना लंबा गैप आने के चांसेस हैं। बाकी EWS कैटेगरी के लिए कहीं ना कहीं 90,000 1.10 तक भी जो है आपको मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 1.20 लाख भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो भी आपको जो है पुट कर देनी चाहिए KNIT सुल्तानपुर। अब एक चीज जो आप नोटिस करेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग ओबीसी की 1.55 लाख पे जो है क्लोज हो गई है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EWS की 1.66 लाख पे क्लोज हुई है। अब आप यहाँ पे जो डिफरेंस देख रहे हो कि अरे नहीं ओबीसी का तो थोड़ा ज़्यादा जाता है लेकिन यहाँ पे जल्दी कैसे क्लोज हो गई, तो ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी मैट्रिक्स जो है वो सब आपको जो है इनकी वेबसाइट पे दिख जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा पता चल जाएगा। लेकिन हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमने तो studentkhabri.com से अपनी चॉइस फिलिंग करी है, बिल्कुल फ्री में करी है। तो आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है कोई इशू नहीं है। बाकी BIT झांसी की बात करूँ तो यहाँ पे अभी सेकेंड राउंड में 71,292 पे क्लोज हुई है CSC जैसी ब्रांच, और अभी 90,000 तक जो है इसके जाने के चांसेस है। CSC AIML कहीं ना कहीं 1.3 लाख भी अगर आपकी रैंक आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी 14,000 जो रैंक्स है उनका गैप आपको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में देखने को मिला है। तो आगे फर्दर राउंड्स में राउंड 5 तक अगर मैं बात करूं आपकी 1.30 रैंक भी आ रही है तो भी आपको जो है ये मिल जाएगा। ये अभी जो मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें हैं। जैसे AITH कानपुर की बात करें, अब ये जो कॉलेज है यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, CSC जैसी ब्रांच को अगर टारगेट कर रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं अब आगे फर्दर आने वाले राउंड्स में 2.2 लाख भी आपकी रैंक आ रही है, आपको CSC मिल जाएगी। EWS कहीं ना कहीं आपको 2.6 लाख 2.4 से 2.6 के बीच में अगर रैंक आ रही है तो फर्दर राउंड्स में मिल जाएगी। OBC के लिए जो है 2.8 हो जाएगा। SC कहीं ना कहीं आपको 5 लाख तक भी जो है मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं LU की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे आपको CSC जैसी ब्रांच 1.25 पे सेकेंड राउंड में देखने को मिली होगी। यहाँ पे सिविल मैकेनिकल जो है आपको कहीं ना कहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं 2.5 लाख तक भी मिल जाएगी फर्दर राउंड्स में। बाकी 1.6 से 1.7 लाख या फिर मैक्स टू मैक्स 1.8 लाख तक भी आपको LU में CSC मिल जाएगी। जनरल कैटेगरी की मैं बात करें तो फर्दर कैटेगरीज तो और भी ज्यादा रैंक्स पे मिल जा रहे होंगे। बाकी बात कर ले CAS की, अब CAS लखनऊ का ही कैंपस है, यहाँ पे आपको 1.4
7 EWS के लिए, OBC के लिए 1.3 लाख और जनरल पे कहीं ना कहीं सेकेंड राउंड में क्लोज हुई है 99,000 पे। अब अगर आगे फर्दर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, आपकी 1.5 लाख भी अगर रैंक आ रही है तो आपको CAS में CSC जैसी ब्रांच जो है वो मिल जाएगी। तो ये हैं सारे के सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके कट ऑफ और इस बारी के क्या सेफ स्कोर रहने के चांसेस हैं, वो सारे सेफ रैंक्स जो रहने के चांसेस हैं, क्लोजिंग रैंक रहने के चांसेस हैं, वो आपको सामने बोर्ड पे दिख रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब बस इतना आपको ध्यान रखना है कि राउंड 3 की काउंसलिंग में आपके रैंक के हिसाब से जो मैंने बताया है थर्ड राउंड में या फिर फर्दर आगे आने वाले राउंड्स में ये कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, तो चॉइस फिलिंग में इसको जरूर पुट करना। कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी studentkhabari.com पर जाओ, फ्री टूल्स हैं, प्रेडिक्टर्स हैं, आपका चॉइस फिलिंग टूल है वो बिल्कुल फ्री है। आप क्या करो, जल्दी से जाओ उनको यूज कर लो, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग कर लो। ऑलराइट, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.